मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बयानबाजी को लेकर विवादों में रहे मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि वे लगातार सरकार विरोधी बयानबाजी करते दिखाई दे रहे थे। राजस्थान विधानसभा में उन्होंने सरकार और पार्टी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान खुद की तुलना माता सीता से की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सीता माता के लिए भगवान राम और रावण दोनों पागल थे, इसका मतलब उनमें कुछ तो था। इसी तरह से मेरे को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मेरे आगे पीछे भागते हैं, इसका मतलब मेरे चेहरे में कुछ तो है। इसके बाद से भाजपा नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ तो वे लंबे समय से मोर्चा खोले हुए थे। हुड्डा को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है, लेकिन उन्होंने इन दिनों में सचिन पायलट के खिलाफ भी बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया है। लंबे समय से मुख्यमंत्री गहलोत भी उनसे निपटने के मूड में थे, इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मंत्री राजेंद्र हुड्डा को बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों के घेरे में, जिसके बाद अब आखिरकार एक्शन ले लिया गया है। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते कई बार देखे गए हैं, कई बार बयानबाजी विवादों में रही है। हाल ही में सीता माता को लेकर दिया गया बयान भी काफी विवादों में रहा। लगातार बीजेपी की ओर से भी उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार एक्शन ले लिया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, लगातार निशाने पे थे, अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में नजर आते थे और अब एक्शन ले लिया गया है। चुनावों से ठीक पहले राजेंद्र हुड्डा पर एक्शन लेना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आशीष, आपको बता दूं, राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में थे। पिछले लंबे समय से वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका मन नहीं था सरकार में रहने का। और पिछले 6 महीने से तो लगातार सरकार के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल ही रखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार किसी न किसी बहाने से टारगेट करना उनका मकसद रहा है। चाहे वो सभा हो, चाहे सार्वजनिक बयानबाजी हो, कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की हो। लेकिन आज जब हद उस समय पार हो गई जब राजस्थान विधानसभा में उन्होंने गहलोत सरकार को महिला विरोधी करार दे दिया, इसके बाद तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। और उन्होंने खुद भी कहा था, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी खुद की तुलना सीता माता से की थी और कहा था एक कार्यक्रम के दौरान कि जिस तरह से राम और रावण दोनों सीता माता के लिए पागल थे, उसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही मेरे पीछे पागल है, तो कहीं न कहीं मेरे में कुछ तो है। तो इस विवाद के बाद भी लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी और आज जिस तरह विधानसभा में उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही, एक मंत्री होकर विधानसभा के सदन पर इस तरह की बात कहे, तो यह सरकार और सरकार के खिलाफ जाती है कहीं न कहीं और विपक्ष को मुद्दा बनता है, चुनाव में और ज्यादा मुद्दा बनता है। इससे अच्छा हुआ और लगातार उनकी जो बयानबाजी थी उसको आधार मानते हुए राजेंद्र सिंह हुड्डा को बर्खास्त कर दिया गया है। और ये राजेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति भी रही है, वो कभी भी सरकार में रहे हैं, वो चुनाव से पहले उस सरकार को छोड़ देते हैं। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में पहले भी रहे थे और जब चुनाव आए थे तो उन्होंने पद छोड़ दिया था या उन्हें हटा दिया गया था। अब भी उन्होंने यही किया क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिस विधानसभा से आते हैं उनके जो वोटों का समीकरण है वो भी, क्योंकि जब एक तरफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, दूसरे भाजपा का उम्मीदवार होगा, तो वो तीसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आ पाएंगे। तो ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी लगातार की है
वो विवादों में थे और निशाने पे थे, और कहीं न कहीं सरकार ने जो निर्णय किया है उनको पद से हटाकर एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही वो किसी भी पद पर क्यों नहीं बैठा हो। आशीष जी बिल्कुल, चुनावों से ठीक पहले इस प्रकार का एक्शन लिया गया है, तो सियासी समीकरण किस ओर नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इन्हें सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है, लेकिन 2 दिन पहले ही इन्होंने जो बयान दिया था उसमें सचिन पायलट का भी नाम नहीं लिया था। तो जो मैंने कहा अभी आपको कि जो इनकी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर यदि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है तो भी ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ये हमेशा ही वहां पर तीसरे फ्रंट के आधार पर ही चुनाव जीत के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का बंटवारा होता है, और तीसरी पार्टी से टिकट लेकर 2 बार बसपा से जीत कर आए तो दोनों बार बसपा से ही जीत कर आए, क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में बंटवारा होता है और फिर कुछ इनका कास्ट फैक्टर और कुछ दलित समाज के वोटों के आधार पर ये चुनाव जीत कर आ जाते थे। तो अभी भी ये लगातार जिस तरह 6 महीने पहले से ही लगातार बयानबाजी कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि मेरे चेहरे पे वोट मिलते हैं, मेरे इलाके में मेरे चेहरे पे वोट मिलते हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूँ। तो इनको ये पता है कि वो पार्टी में रहते तो शायद हो सकता है इनको जो है मौका नहीं मिलता या जनता जनार्दन का साथ नहीं देती, लेकिन वो अब इस जो इन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसको बर्खास्त किया सरकार ने, तो बर्खास्त होने के बाद ये सहानुभूति की लहर वहां पर बटोरने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, तीसरी पार्टी का किसी का टिकट ले आएंगे, बसपा का ले आएंगे या किसी और अन्य पार्टी का ले आएंगे। तो ये इनके लिए खुद के लिए सहूलियत भरा काम हो गया। अब सरकार को कोसने का पूरा मौका इनके पास रहेगा। सरकार में रहते तो हो सकता था इनको इतनी बोलने की आजादी नहीं रहती और इन पर कहीं न कहीं बंदिश होती, और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेना भी नहीं चाहते थे, इसलिए सरकार ने भी बर्खास्त करके बहुत ठीक काम किया मेरी दृष्टि से, और इन्होंने ये खुद भी पीछा छुड़ाना चाहते थे आशीष। और यहाँ के जो समीकरण है इनकी विधानसभा के, वो थर्ड फ्रंट के ही बनते हैं, इसलिए ये लगातार पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को गालियां नहीं बकी हो। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि काफी समय से बयानबाजी को लेकर विवादों में नजर आ रहे थे और आखिरकार जो एक्शन लिया गया है, इस प्रकार के एक्शन की पहले से ही उम्मीद लगाई गई थी।